दोस्तों, इस्लामी तारीख में एक ऐसी अजीम शख्सियत का जिक्र मिलता है जिसका इंतजार सदियों से किया जा रहा है। एक ऐसा इंसान जो उस वक्त जाहिर होगा जब यह जमीन जुल्म और नाइंसाफी से भर जाएगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उस अजीम शख्सियत की जिसे इस्लाम में हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कहा जाता है। इस्लामिक इतिहास में इमाम मेहदी का जिक्र सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी पेशगोई है जिसका जिक्र कई रिवायत में मिलता है। और यही वजह है कि जब लोग हर तरफ जंग और जुल्म को देखते हैं तो सवाल करते हैं कि वह लम्हा कब आएगा कि जब इमाम मेहदी दुनिया के सामने जाहिर होंगे। पिछले 2-3 रोज से सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ी हुई है। दावा किया जा रहा है कि इस साल 27 रमजान की रात को कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। इस दावे ने हजारों लोगों को हैरान और परेशान कर दिया है और बाज लोगों का दावा तो यहाँ तक है कि यही वो रात हो सकती है कि जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। दोस्तों, क्या वाकई इमाम मेहदी का ज़हूर होने वाला है? आज इसी सच्चाई को गहराई से जानने की कोशिश करेंगे कि इस्लामी रिवायत इस बारे में क्या कहती है। इमाम मेहदी के आने की 3 ऐसी बड़ी निशानियां जो जाहिर हो चुकी हैं और एक ऐसी निशानी है जो आगे फ्यूचर में पूरी होने जा रही है। एक सवाल जो इस वक्त हर मुसलमान के जहन में आ रहा है कि इमाम मेहदी के आने की वो कौन सी निशानियां हैं जो लगभग पूरी हो चुकी हैं और वो कौन सी एक बड़ी निशानी है जो पूरी होना बाकी है। आज का यह वीडियो हर एक मुसलमान के लिए बहुत खास होने वाला है। इसको एंड तक आपने जरूर देखना है। दोस्तों, अहादीस मुबारका के मुताबिक इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले दुनिया में फितनों का सैलाब आएगा। ताकतवर कमजोरों को कुचल रहे होंगे और मुसलमान देशों के दरमियान इख्तलाफात का बढ़ना। अगर हम आज के हालात देखें, ईरान, इजराइल और अमेरिका की यह जंग मिडिल ईस्ट के हर मुस्लिम देश तक फैल गई है। सऊदी अरब और उसके आसपास के इलाकों में तेजी से बदलती हुई सियासी सूरत हाल बहुत से लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर रही है, क्या हम उस दौर के दरवाजे पर तो नहीं खड़े। इमाम मेहदी के आने से पहले की वो 3 निशानियां जो पूरी हो चुकी। पहली निशानी के मुताबिक इराक और शाम पर पाबंदी लगा दी जाएगी और उनकी करेंसी और गल्ले को रोक दिया जाएगा, जो कि पूरा हो चुका है। दूसरी निशानी यह है कि वो लोग जो पहले गरीब और बकरियां चराने वाले थे, वो सहराओं जैसे दुबई और सऊदी अरब में एक दूसरे से ऊंची ऊंची इमारतें बनाने का मुकाबला करेंगे। तीसरी निशानी यह है कि पूरी दुनिया में जुल्म और नाइंसाफी आम हो जाएगी और यह होता हुआ हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। चौथी सबसे बड़ी निशानी जो पूरी होना बाकी है कि मक्का के हुक्मरान खानदान के वारिस सत्ता के लिए आपस में लड़ेंगे, जिसके फौरन बाद इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। रिवायत में आता है कि इमाम मेहदी का नाम मोहम्मद होगा और उनके वालिद का नाम अब्दुल्लाह होगा। वो हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हु की नस्ल से होंगे और उनके चेहरे पर एक खास नूर होगा जिसे लोग मक्का में पहचान लेंगे। अब बात करते हैं उस खास तारीख यानी 27 रमजान की। बाज रिवायत में जिक्र मिलता है कि रमजान के महीने में एक ऐसी जोरदार आसमानी आवाज सुनाई देगी जो हर सोई हुई कौम को बेदार कर देगी। इसी वजह से कुछ लोग इसे 27 रमजान से जोड़ रहे हैं। अगरचे दुनिया के मौजूदा हालात और जंग ज़हूर की निशानियां जैसी लगती हैं, लेकिन 27 रमजान की कोई हतमी तारीख या दिन या साल इस्लाम में तय नहीं बताया गया। इस बात का पक्का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की जात के पास है, इसलिए हम किसी तारीख का पक्का ऐलान नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एक बात तो सच है कि हम इमाम मेहदी के ज़हूर के बहुत बहुत करीब आ चुके हैं। दोस्तों, रिवायतों में बताया गया है कि मक्का के हुक्मरान खानदान के वारिस सत्ता के लिए आपस में लड़ेंगे, यानी हुकूमत को लेकर उनके बीच झगड़ा होगा। उस वक्त पूरी दुनिया की नजर हरमैन शरीफैन की तरफ होगी। हालात इतने नाजुक हो जाएंगे कि लोग हैरान रह जाएंगे कि आखिर मक्का जैसी पाक सरजमी पर यह सब कैसे हो रहा है। इसी दौर में एक ऐसे इंसान का जिक्र मिलता है जो खुद को किसी भी तरह की हुकूमत या शोहरत से दूर रखना चाहता होगा। वह इंसान आम लोगों की तरह अपनी जिंदगी गुजार रहा होगा, लेकिन अल्लाह ताला की मर्जी कुछ और होगी। रिवायतों में आता है कि लोग मक्का मुकर्रमा में इमाम मेहदी को पहचान लेंगे। वह उन्हें मजबूर करेंगे कि वह उम्मत की रहनुमाई की जिम्मेदारी संभालें
शुरू में इमाम मेहदी इस जिम्मेदारी को लेने से इनकार करेंगे क्योंकि वह खुद को इसके लायक नहीं समझेंगे, लेकिन आखिरकार लोगों के इसरार पर उन्हें बैत दे दी जाएगी। बताया जाता है कि उनकी बैत काबा शरीफ के पास हजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान होगी। यह वह लम्हा होगा जिसका इंतजार सदियों से किया जा रहा होगा। पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए यह एक बहुत बड़ा मोड़ होगा। रिवायतों में यह भी आता है कि इमाम मेहदी का नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर होगा, यानी उनका नाम मोहम्मद होगा और उनके वालिद का नाम अब्दुल्लाह होगा। वह हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा की नस्ल से होंगे, यानी अहले बैत में से होंगे। उनके चेहरे पर एक खास नूर होगा। उनका माथा चौड़ा होगा और नाक थोड़ी उभरी हुई होगी। जब लोग उन्हें देखेंगे तो बहुत से लोग दिल से महसूस करेंगे कि यही वह शख्सियत है जिसका जिक्र रिवायतों में किया गया था। अब सवाल यह उठता है कि जब इमाम मेहदी जाहिर होंगे तो दुनिया के हालात कैसे होंगे? अहादीस के मुताबिक उस वक्त दुनिया में जुल्म अपनी इंतहा पर होगा। लोग इंसाफ के लिए तरस रहे होंगे। गरीबों का कोई सहारा नहीं होगा। हर तरफ फितना और बेचैनी फैली होगी। लेकिन जब इमाम मेहदी की रहनुमाई शुरू होगी तो हालात बदलने लगेंगे। धीरे धीरे दुनिया में इंसाफ कायम होने लगेगा, जुल्म कम होने लगेगा और गरीबों को उनका हक मिलने लगेगा। कहा जाता है कि उनके दौर में जमीन अपनी बरकतें खोल देगी, आसमान से रहमत की बारिश होगी, लोगों के दिलों में अमन और सुकून आएगा। वह दौर इंसाफ, रहमत और बरकत का दौर होगा। दोस्तों, अब फिर वही सवाल सामने आता है जो इस वक्त बहुत से लोगों के जहन में है। क्या वाकई 27 रमजान की रात को कुछ ऐसा होने वाला है जो इमाम मेहदी के ज़हूर से जुड़ा हुआ है? कुछ रिवायतों में यह जरूर जिक्र मिलता है कि रमजान के महीने में एक बहुत बड़ी आसमानी आवाज सुनाई देगी। वह आवाज इतनी ताकतवर होगी कि पूरी दुनिया के लोग उसे सुनेंगे। कहा जाता है कि उस आवाज से लोग चौंक जाएंगे और सोई हुई कौमें भी जाग जाएंगी। इसी वजह से कुछ लोग इस बात को 27 रमजान की रात से जोड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत से मुसलमान 27 रमजान को लैलतुल कद्र की रात भी मानते हैं। दोस्तों, एक और अहम बात जो हमें याद रखनी चाहिए वह यह है कि इमाम मेहदी का इंतजार सिर्फ एक कहानी या चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि यह हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है कि आखिरी दौर में अल्लाह ताला एक ऐसी शख्सियत को भेजेगा जो दुनिया में इंसाफ कायम करेगी। लेकिन सवाल यह है कि अगर वह दौर हमारी जिंदगी में आ जाए तो क्या हम उस वक्त सच्चाई के साथ खड़े हो पाएंगे? क्योंकि रिवायतों में यह भी आता है कि उस दौर में बहुत से लोग फितनों में पड़ जाएंगे और हक और बातिल को पहचानना आसान नहीं होगा। इसीलिए उल्मा हमेशा यह नसीहत करते हैं कि मुसलमान को अपने ईमान, अपने किरदार और अपने आमाल को मजबूत बनाना चाहिए। नमाज, कुरान और अच्छे अखलाक के साथ अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए, क्योंकि जब इंसान का दिल अल्लाह से जुड़ा होता है तो वह हर मुश्किल दौर में भी सही रास्ता पहचान लेता है। हो सकता है कि हम उस दौर को अपनी आंखों से देखें और यह भी हो सकता है कि वह वक्त हमारी जिंदगी के बाद आए। लेकिन एक बात तय है कि अल्लाह का वादा सच्चा है। जब भी इमाम मेहदी का ज़हूर होगा वह दुनिया में इंसाफ का नया दौर लेकर आएंगे। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी दिलचस्प लगी तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि शायद इस जानकारी से बहुत से लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद पैदा हो जाए। और आखिर में यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सच्चाई को समझने की तौफीक दे, हमारे ईमान को मजबूत बनाए और हमें उस दिन के लिए तैयार रखे जब दुनिया में इंसाफ का वह दौर शुरू होगा जिसका इंतजार सदियों से किया जा रहा है। दोस्तों, इस वक्त ईरान में कयामत की एक और बहुत बड़ी निशानी जाहिर हो चुकी है, यानी कि ईरान इजराइल जंग के बीच ईरान में कयामत की एक ऐसी बड़ी निशानी तकरीबन पूरी हो गई है जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले ही बता दिया था और जिसे आज हम और आप अपनी आंखों से पूरा होता हुआ देख रहे हैं, जिसे देखते हुए यही लग रहा है कि कयामत बहुत करीब आ चुकी है, यानी कि कयामत बहुत जल्द आने वाली है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें
और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह की जात पर और कयामत के दिन पर यकीन है, और अगर आप भी खामनेई साहब को बहादुर लीडर मानते हो, तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच भयंकर जंग चल रही है, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई भी शहीद हो गए हैं। और इसी जंग के बीच ईरान में कयामत की एक बहुत बड़ी निशानी पूरी हो गई है, या यूं कहें कि ईरान में कयामत की एक बड़ी अलामत के आसार दिखने शुरू हो गए हैं। और हम मुसलमान हैं कि गफलत की नींद में सोए हुए हैं। क्या हमने आज कयामत की उन निशानियों को नजरअंदाज कर दिया है जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने हमें 1400 साल पहले ही बता दिया था? क्या आपने कभी यह सोचा है कि आज ईरान और इजराइल को लेकर जो खबरें आपको दिखाई जाती हैं, असल में यह कयामत की वो निशानियां हैं जिनके बारे में हमें सदियों पहले बताया जा चुका है? दोस्तों, फिलिस्तीन के बेकसूर मुसलमानों पर जुल्म सितम, ईरान पर होने वाले ये हमले और अरब देशों में बढ़ती हुई टेंशन, क्या यह सब एक सियासी कशमकश है, या फिर यह कुछ ऐसा है जिसका ताल्लुक सीधा कयामत की निशानियों से जुड़ा हुआ है? आइए अब आपको कयामत की उन निशानियों के बारे में बताते हैं जिनकी पेशेनगोई हमारे प्यारे नबी ने आज से सदियों पहले ही कर ली थी। दोस्तों, हदीस पाक में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कयामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक कि मुसलमान यहूदियों से जंग न कर लें, और वो जंग बैतुल मुकद्दस के इर्द गिर्द होगी। अब जरा आप सोचिए कि आज जो ईरान और इजराइल की जंग चल रही है, क्या यह मुसलमानों और यहूदियों के बीच की जंग नहीं है? और दूसरी बात, आप यह भी सोचिए कि यह सारी जंग कहां पर हो रही है? फिलिस्तीन, शाम, ईरान, क्या यह सब वही मुकामात नहीं हैं जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने बरसों पहले हमें बताया था? और यही नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी ने यह भी फरमाया कि कयामत के करीब मशरिक से एक लश्कर निकलेगा जो हक के लिए लड़ेगा। इस हवाले से उलेमा इकराम फरमाते हैं कि यह मशरिक का लश्कर कूफा, ईरान और ईरान की सरजमीन से निकलेगा। तो क्या आज ईरान का लश्कर वही लश्कर है जो बैतुल मुकद्दस के लिए मैदान में निकल पड़ा है और इजराइल के साथ में हक की लड़ाई लड़ रहा है? क्योंकि इस हदीस पाक में यह साफ लफ्जों में बयान किया गया है कि खुरासान से एक लश्कर निकलेगा जिनके हाथों में काले झंडे होंगे, और वह उन झंडों को लेकर सीधे बैतुल मुकद्दस जाएंगे और वहां पर वह उन झंडों को गाड़ देंगे, और ऐसा करने से उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। तो दोस्तों, आज इजराइल और ईरान की जंग को देखते हुए ऐसा ही लग रहा है कि ईरानी फौज वही लश्कर है जिसके बारे में आज से 1400 साल पहले फरमाया गया है। इस तरह से देखा जाए तो आज कयामत की यह बड़ी निशानी तकरीबन पूरी हो गई है। इसके अलावा अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले यह भी फरमाया था कि कयामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक कि इस दुनिया में कत्लो गारत आम ना हो जाएगा। आज आप कयामत की इस निशानी के बारे में भी देख सकते हो। आज इंसान की जान की कीमत क्या रह गई है? आज हर मुल्क में इंसान मर रहा है, चाहे वो फिलिस्तीन हो, सीरिया हो, या इराक, या फिर ईरान हो। बगैर किसी वजह के जंगें थोपी जा रही हैं। यह सब कयामत से पहले की खबरदार करने वाली वह निशानियां हैं जो आज के दौर में तकरीबन पूरी हो गई हैं। इसके अलावा आप यह भी याद रखें कि आज इजराइल का फिलिस्तीन पर कब्जा करना और ईरान पर हमला करना, इसे कमजोर करने की कोशिश करना, और इसके बाद बैतुल मुकद्दस पर अपना कब्जा करने की कोशिश करना, यह एक बहुत बड़ी तबाही की ओर इशारा है। कहा जा रहा है कि यहूदी किसी भी तरह से मुसलमानों का पहला किबला यानी कि मस्जिद अक्सा को शहीद करके वहां पर हैकले सुलेमानी बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनका यह मानना है कि हैकले सुलेमानी बनने के बाद उनका मसीहा यानी दज्जाल उनके बीच में आ जाएगा, जो कि कयामत की एक बड़ी निशानियों में से एक निशानी होगी। दोस्तों, सुनन अब्बू दाऊद शरीफ में है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि कयामत की घड़ी, उसका दिन, उसका साल और उसका सही इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास में है। लेकिन हाँ,
कयामत की कुछ ऐसी निशानियां जरूर हैं जिनके जाहिर होने के बाद में कयामत आएगी। तो इस पर सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कयामत की वो कौन कौन सी निशानियां हैं जिनके जाहिर होने के बाद में कयामत आएगी? इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि वो वक्त बहुत करीब आ रहा है और बहुत ही जल्द तुम्हारे बीच में आ जाएगा, जब सारे कुफ्फार मुत्तहिद होकर, यानी कि सब एक होकर तुम्हारे सामने आ जाएंगे। मतलब कि सारे कुफ्फार की ताकतें एक हो जाएंगी और फिर वो सारे के सारे मिलकर एक दूसरे को तुम्हारे बारे में इस तरह से बुलाएंगे जैसे कि खाने की प्लेट एक हो और खाने वाले बहुत ज्यादा हों। इसका मतलब यह है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में एक ऐसा वक्त आएगा कि उस वक्त मेरी उम्मत एक प्लेट की मानिंद होगी। उनके दाएं और बाएं बल्कि चारों तरफ से दुश्मन एक हो जाएंगे और एक दूसरे को दावत दे रहे होंगे, आओ तुम भी हमारे साथ में शामिल हो जाओ और मिलकर इन मुसलमानों पर हमला करो। तो दोस्तों, ऐसा होता हुआ भी आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज इजराइल सारे कुफ्फारों को दावत दे रहा है कि आओ और हमारे साथ में मिलकर ईरान और फिलिस्तीन पर हमला करो और इन मुसलमानों को खत्म करो। अभी आपने देखा भी होगा कि इजराइल की दावत पर अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश इजराइल की मदद करने का खुल्लम खुल्ला ऐलान भी कर चुके हैं। खैर दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी का यह फरमान सुनकर सहाबा इकराम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, क्या उस वक्त हम यानी कि मुसलमान तादाद में थोड़े होंगे? क्या उस वक्त हमारे पास में असलहा नहीं होगा या बारूद नहीं होगा? क्या उस वक्त हमारी ताकत कम होगी? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि नहीं, उस वक्त तुम्हारी तादाद भी बहुत होगी, तुम्हारे पास में असलहा और बारूद भी होगा, ताकत भी बहुत ज्यादा होगी, लेकिन इसके बावजूद भी तुम कमजोर हो जाओगे। वो इसीलिए क्योंकि उस वक्त तुम सैलाब के मानिंद हो जाओगे। तो दोस्तों याद रखो, हमारे प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले जो फरमाया था वो आज सच साबित हो चुका है। यही वजह है कि आज दुनिया के तमाम इस्लामिक मुल्क एक झाग की तरह बन गए हैं। आज मुसलमानों के पास में फौजें भी हैं, हथियार भी हैं, तादाद में भी बहुत ज्यादा है, ताकत भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी आज हम एक प्लेट की तरह कुफ्फारों के सामने पड़े हैं। आज कोई भी देश खुलकर ईरान की मदद करने को तैयार नहीं है। और यही नहीं, इसके आगे अल्लाह के प्यारे नबी ने यह भी फरमाया कि उस वक्त अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों के सीनों से तुम्हारे खौफ को निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में दुश्मन के खौफ को डाल देगा। जब ऐसा वक्त तुम्हारे बीच में आ जाए तो समझ लेना कि कयामत बहुत करीब आ चुकी है, कयामत बहुत जल्द आने वाली है। तो दोस्तों, ऐसा होता हुआ भी आज हम और आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज सारे इस्लामिक मुल्क अमेरिका जैसे देश से डर रहे हैं कि हम तबाह और बर्बाद हो जाएंगे, हमारे सारे कारोबार ठप पड़ जाएंगे। तो ऐसा भी आज हम ईरान और इजराइल की इस जंग के बीच में देख रहे हैं। खैर दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी का यह फरमान सुनकर एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त मुसलमानों की हालत ऐसी क्यों होगी? मुसलमान इस हालत में क्यों पहुंच जाएंगे? इतने ज्यादा कमजोर हालत में क्यों चले जाएंगे? तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि उस वक्त मुसलमान इस दुनिया से प्यार करने लगेंगे और मौत से डरने लगेंगे। तो आज ऐसा होता हुआ भी हम और आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज मुसलमान दुनिया से प्यार करने लगे हैं और मौत से उन्हें नफरत सी हो गई है। यही वजह है कि आज मुसलमान इतने ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। दोस्तों याद रखें, इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच में जो भयंकर जंग चल रही है, ये दर हकीकत पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन अफसोस, आज पूरी दुनिया के मुसलमानों में से कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जो आगे बढ़कर ईरान की मदद करे। 57 मुस्लिम देशों का ग्रुप होने के बावजूद भी कोई भी इस्लामिक मुल्क ऐसा नहीं है जो आगे बढ़कर इनकी आवाज बनने को तैयार हो, जबकि अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे कुफ्फार देश खुल्लम खुल्ला इजराइल का साथ देने का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन पता नहीं आखिर इन मुस्लिम देशों की खामोशी के पीछे राज क्या छुपा हुआ है और आज मुसलमान ताकतवर होने के बावजूद भी कमजोर नजर क्यों आ रहे हैं। इन सब बातों को देखते हुए यही लग रहा है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले
कयामत की जिस निशानी के बारे में हमें बताया था वो आज तकरीबन पूरी हो गई है, जिसे देखते हुए ऐसा ही लग रहा है कि कयामत बहुत करीब आ चुकी है और बहुत ही जल्द कयामत नाजिल होने वाली है।